जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ और बता दूं आपको, जैसा कि लगातार पूरे देश में त्योहार चल रहे थे। लंका दहन हुआ, रावण का वध हुआ पुतले का, और उसके बाद भारत मिलाप हुआ। लगातार ये त्योहार चल रहे थे और पूरा फरीदाबाद कहीं ना कहीं खुश भी था और कुछ लोग मायूस भी थे। लेकिन एक कमी और बता दूं, जहां से कई लोग फिर मायूस होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, दिखा दूं। हम लोग मौजूद हैं नगर निगम सभागार के बाहर बिल्कुल, और ये सामने तिशारा ग्राउंड, ये सड़क अब आपको दिखाते हुए चलता हूँ। गंदगी के ढेर, ये कूड़ा देखें आप, ये कूड़े के ढेर आपको मैं दिखाता हुआ चल रहा हूँ। गंदगी का आलम, थैलियां ही थैलियां इतनी पड़ी हैं। देखें, ये स्मार्ट सिटी है। ये देखें आप, कितनी गंदगी यहाँ पर। जो कई दुकानदार आए थे, जिन्होंने दुकानें लगाई यहाँ पर, कई दुकानें यहाँ पर लगी थी, और अब गंदगी आप देख सकते हैं। थैलियां, गत्ते, कपड़े, पोछे, जूते तक यहाँ पर पड़े हैं, चप्पल तक यहाँ पर पड़े हैं। कुछ जगह पर छोटी मोटी आग भी लगी हुई है। ये भी सामने दिखा दूं आपको, कितनी गंदगी है यहाँ पर। और ये सभी यहाँ पर दिख रही हैं तो सिर्फ पॉलीथीन ज्यादा दिख रही है, थैलियां। ये देखें आप, थैलियां ही ज्यादा हैं, जो कि गलती ही नहीं है। पूरी नालियां बंद हो जाती हैं, सीवर बंद हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल होता है यहाँ पर। आपको थोड़ा सा और अंदर लेकर चलूंगा मैं। कितनी दुकानें यहाँ पर सजी हुई थी दशहरे पर, और जो रासलीला जिसको कहते हैं भरत मिलाप देखें। ये फरीदाबाद का दशहरा ग्राउंड है, जहां पर स्मार्ट सिटी भी इसको कुछ एरिया में ही कहा जाता है, और खासकर पेपरों में कहा जाता है, कुछ कागजी कार्रवाई में कहा जाता है। देखें, ये क्रॉकरी की जो दुकानें लगी थी, सामान उनका टूटा है, गिरा है, क्या हुआ है देखें। ढेर लगे हुए हैं और सब यहीं पर फेंक दिया गया। सब कूड़े के ढेर, गंदगी के आलम। आप समझ सकते हैं कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है। कुछ एरिया में ही कहूंगा मैं, कुछ ही एरिया में कहूंगा। और आपको बता दें, इंदौर सिटी जो है 3 बार लगातार नंबर 1 पर आई है स्मार्टनेस के मामले में, सुंदरता के मामले में, स्वच्छता के मामले में। आप समझ सकते हैं कि फरीदाबाद जो है बिल्कुल दिल्ली के साथ सटा हुआ है, राजधानी के साथ सटा हुआ है। उसके बावजूद लगातार चर्चाओं में बना रहता है। अभी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, यहाँ पर इतनी गंदगी होती है, ये आलम होता है कि दूर तक धुंध ही धुंध दिखाई देती है। प्रदूषण इतना बढ़ जाता है, इतना प्रदूषण यहाँ पर बढ़ता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। वाहन बहुत हैं, कमर्शियल वाहन बहुत चलते हैं, इंडस्ट्री बहुत है, और यहाँ तक कि जब प्रदूषण इतना बढ़ता है तो सांस लेने में भी समस्या खड़ी हो जाती है। डॉक्टरों पर लोग जाते हैं। उन्हें आपको फिर दिखा दूं ये गंदगी में आपको, ये देख सकते हैं आप कैसे ढेर लगे हुए हैं। इधर भी सामान फेंक के लोग निकल गए, आगे भी। हालांकि जितनी भी सफाई, अब ये जिम्मे पड़ेगी नगर निगम के कर्मचारियों को। हम अक्सर नगर निगम को कटघरे में खड़ा करते हैं स्वच्छता के मामले में, लेकिन अब ये काम दोबारा पुनः नगर निगम को ही करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप कितनी गंदगी, ये ग्लास पड़े हैं प्लास्टिक के, जो कि गलेंगे ही नहीं, और गंदगी उठेगी भी कब। हालांकि आज छुट्टी, एक सवाल ये भी है कि नगर निगम की और हर एक डिपार्ट की छुट्टी खत्म हो चुकी है, तो नगर निगम यहाँ पर सफाई क्यों नहीं कर रहा। ये देखें, कितने कप पड़े हैं, प्लास्टिक का सामान है, कांच का सामान है, जो कि फेंक दिया गया। ये गंदगी है, देखें कितने ढेर लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शहर के क्या हालात हैं। ऐसे ही कई जगह पर ढेर लगे हुए हैं, लेकिन जब लोग यहाँ पर आए हैं, आनंद किया, मस्ती की, उन्होंने एंजॉय किया, तो यहीं पर गंदगी जरूरी करनी थी क्या। आप समझ सकते हैं, ये बड़ा गेट बना हुआ है, दशहरा ग्राउंड में भी ऐसे ही गंदे हालात बने हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो अब इसको सफाई कौन करेगा। हालांकि कई सामाजिक संस्थाएं भी थी जिन्होंने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। उन्होंने अंदर, किसी ने पानी की छबील लगाई, कोई सेवा कर रहे थे, कोई खोया पाया का केंद्र बना हुआ था। कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं आई जिन्होंने यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और कई सालों से ऐसे करते आ रहे हैं। उसके बावजूद ये गंदगी के जो ढेर है, ये कौन दुकानदार है जो यहाँ पर आकर गंदगी के ढेर लगाकर चले गए, अपना मुनाफा करके चले गए। जहाँ पर एक गाना भी बना बॉलीवुड में, जिसमें कहा गया था कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। आप समझ सकते हैं कि जनता भाड़ में ही जा रही है। गंदगी है जगह जगह, ढेर लगे हुए हैं, और अब प्रशासन क्या इसको सफाई करेगा, या ढेर यहाँ से लगे रहेंगे। बाहर मेन रोड पर हमेशा जाम लगा रहता है, उस वजह से देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियां कितनी आती हैं, धूल उड़ रही है, अभी से देख रहे हैं आप। थैलियां उड़ेंगी, गाड़ियों के आगे जाएंगी, और ये जो सामान है, ये अभी थोड़ी देर बाद शाम को
दिखेगा भी नहीं। कोई पैदल व्यक्ति जा रहा होगा तो उसके पैर में चुभेगा, देख सकते हैं कि कितने नुकीले हैं ये। किसी के भी पैर में लगेगा, किसी के वाहन में जाएगा, गाड़ी पंचर होगी, नुकसान होगा। आप समझ सकते हैं। इसको सफाई की तरफ नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। हालांकि नगर निगम की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, तो देखते हैं अब इस गंदगी के ढेर को उठाता कौन है और इसका जिम्मेवार कौन है। प्रशासन ने दशहरे को मनाया, रावण के पुतले का दहन किया, लेकिन लंका दहन नहीं हुआ और भरत मिलाप भी नहीं हुआ। तो आप समझे इस गंदगी के ढेर का जिम्मेवार कौन। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाते रहेंगे आपको शहर की तमाम खबरें। साथ ही आपसे अपील, अगर आपके आसपास ही कोई समस्या, सुझाव या शिकायत है, संपर्क करें, तुरंत आपके पास पहुंचेंगे और वहीं से ही आपकी खबर को लाइव करेंगे और प्रशासन को या जो भी डिपार्ट होगा संबंधित उसको जगाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।